तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ईरान जंगबंदी से इसराइल जो है वो नाखुश है और इसराइल कोशिश कर सकता है कि जो मुज़ाकराती अमल है वो सबोताज हो जाए और उसको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। रजब तैयब उर्दगान ना अमेरिका के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना ईरान के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, वो लगातार इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं ये आग इसराइल की लगाई हुई है, नेतन्याहू इसके लिए जिम्मेदार है, लिहाजा यहाँ पे काबू करो। वो बार बार असल मसले की तरफ निशानदेही कर रहे हैं और रजब तैयब उर्दगान ने अपना टारगेट बिल्कुल सीधा रखा हुआ है और यही एक वजह है कि तुर्की इन मुज़ाकरात को होस्ट नहीं कर पाया क्योंकि इसराइल को इस पर एतराज़ हो सकता था। देखिए, ये मुज़ाकरात उस मुल्क में होने थे जिस पे इसराइल को भी एतराज़ ना होता, ईरान को भी एतराज़ ना होता और अमेरिका को भी एतराज़ ना होता। तो पाकिस्तान ने इस तरीके का तर्ज अमल रखा है कि आज इसराइल को भी पाकिस्तान को इतना ख़तरा या कोई बुरा नहीं लगता, ना अमेरिका को। और ईरान के मामला जो है वो आपके सामने, मैं पहले ही आपको एक वीलॉग में बता चुका हूँ। लिहाजा ये मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में ही होंगे और डोनाल्ड ट्रंप किसी और को क्रेडिट देगा नहीं। अच्छा, अगर किसी को ये लगता है ना कि ये हतमी तौर पे मुज़ाकरात में कोई नतीजा निकलेगा और ईरान को बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त एक गलतफहमी है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात होते भी रहेंगे ना तो हतमी शक्ल इसको मुकम्मल तौर पे नहीं दी जा सकेगी। उसकी वजह यह है कि ईरान को बहुत कुछ ऐसा देना पड़ जाएगा फौरी तौर पे जिससे ईरान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वो ईरान को देना नहीं चाहेंगे और चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे। ये मामला अभी लंबा चलेगा और इस मामले के ऊपर नज़र रखेंगे, आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अब आ जाए नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इमरान खान साहब की बहनों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जंग चल पड़ी है। इमरान खान साहब की बहनों पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई उठता है वो इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई और उठता है वो उनके ऊपर भड़क पड़ता है। तो इमरान खान की फैमिली को बार बार निशाना बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की फैमिली ने जो बात की वो जायज़ है या उनके खिलाफ जो बात की गई वो बिल्कुल नाजायज़ है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूँ और सुनवाता हूँ। ये आप सिर्फ सुने, आपको आइडिया हो जाएगा। समझने की वजह से कहा है और अफसोसनाक है और बिल्कुल मैं इस जुमले को रद्द करता हूँ। सर ये बताइएगा सर, कि जो इस वक्त क़यादत है वो इस वक्त अपने ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर रही और साथ मैं लानत भेजता हूँ हर ओहदे पर। किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूँ। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, या कि मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूँ। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता और मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। मैं छोड़ इसलिए नहीं सकता कि खान साहब ने एक जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगली मीटिंग जब उनसे होती है तो मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। तो नादरीन, ये आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब को, कितने जज्बाती और गुस्से में बात कर रहे थे। मेरा एक सादा सा सवाल है कि क्या सलमान अकरम राजा साहब इन्हीं जज्बात के साथ पाकिस्तान में जालिमों के सरगना के खिलाफ बात कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से जो इमरान खान साहब की बिनाई ज़ाया करने वाले या इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने वाले, इन सारी चीज़ों के लिए आसिम मुनीर साहब जिम्मेदार है ना? क्या उनको भी इसी अंदाज में, इसी लहजे में चैलेंज किया जा सकता है? अगर वहाँ नहीं किया जा सकता तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की बहनें ठीक कर रही हैं, लेकिन आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे। अपने भाई के लिए आवाज़ उठाना सियासत नहीं होती। अब बजाय इमरान खान साहब की बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के या उनका दिफा करने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है। इमरान खान इस मुल्क में हुकूमत में रहा, तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रहा। क्या इमरान खान साहब की बहनों ने कोई सियासी फ़ायदा उठाया या कोई सियासी फ़ैसले किए? नहीं किए। कोई एक वज़ीर, कोई एक सेनेटर, कोई एक MNA MPA जो उन्होंने खुद बनवाया हो? देखिए, उनका मसला है कि वो इमरान खान को आज़ाद देखना चाहती हैं, बस इतना सा मामला है। उन्हें तकलीफ होती है जब वो अपने भाई के नाम पर इक़्तिदार हासिल करने वालों को शानदार ज़िंदगी गुजारते हुए देखती हैं। इस वक्त जब उनका भाई जेल में है, नाबीना हो रहा है, वहाँ पे कैद तन्हाई में पड़ा हुआ है, वहाँ पे उस वक्त उन्हें तकलीफ होती है, वो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देती हैं। देखिए, आपकी तनकीद जायज़ हो सकती है इमरान खान की बहनों पे, क्योंकि उनको सियासत का पता ही नहीं है, ना वो सियासतदान है, मगर इन दीवानी बहनों को माफ़ कर देना चाहिए।
क्योंकि ये मजबूर हैं, बेबस हैं, बेचारी अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रही है, उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रही, उनका भाई अंदर है और उसकी आंख ज़ाया हो रही है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने आप को उस जगह पे रखें तो आपके शिकवे शिकायतें, आपको शर्म आएगी कि आप ऐसे शिकवे और शिकायतें उनसे कैसे कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो ये जुल्म कर सकती है क्योंकि उनको किसी रिश्ते का पास नहीं होता, लेकिन जो दिल वाले लोग हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये बुजुर्ग खवातीन है, बड़ी उम्र की खवातीन है, उनका एक अकेलौता भाई है और उस भाई के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है वो उसके खिलाफ सिर्फ आवाज़ उठाना चाहती है। जब वो इमरान खान की वफादारी के नाम के ऊपर बहुत सारे वोट लेकर इक़्तिदार में पहुंचने वाले लोगों को देखती हैं कि वो शानदार ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, उन्हें तकलीफ होती है, वो उस पर रद्द-ए-अमल देती हैं, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उनके खिलाफ इतना सख्त मत बोलिए। देखिए इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी का, इसके उल्टा नुकसान हो जाएगा, इससे एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा होगा। एस्टेब्लिशमेंट को ये लगेगा कि हम जो नहीं कर पा रहे थे वो अब हो पाया और अब वो हो रहा है। देखिए इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने पूरा साथ दिया था पाकिस्तानी फौज का और भारत के खिलाफ खुलकर सामने आए थे, जिसका शुक्रिया भी अदा किया गया। लेकिन लड़ाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म की चक्की को मजीद बढ़ा दिया आसिम मुनीर साहब ने। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान को ज़रूरत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पर अपना जलसा ख़त्म कर दिया कि हम जलसा नहीं करते। लेकिन क्या इसके बदले में मौजूदा हुकूमत ने उन्हें जलसे की इजाज़त दी किसी दूसरी तारीख में कि आप इस तारीख को कर लें आकर जलसा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये रियलाइज़ करवा सकी कि जनाब हमने मुल्क की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, हमने अपना जलसा भी कैंसिल कर दिया उस दिन जिस दिन आपने हम पे जुल्म किया था। अब आपकी बारी है कि अब आप जो है वो भी पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़े और कम से कम इमरान खान की मुलाकातें तो खोलें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो भी नहीं कर सकी। जलसा कैंसिल करना अच्छी बात है, मगर क्या उन्होंने हुकूमत से भी ऐसे ही जेस्चर का मुतालबा किया? तो दिखाई तो नहीं दे रहा। सुहेल अफरीदी अभी तक इस निज़ाम को एक भी चैलेंज नहीं दे पाए। इस निज़ाम को सुहेल अफरीदी से अब तक किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई और ये बात रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए क्योंकि लगभग 6 माह हो गए हैं सुहेल अफरीदी को इक़्तिदार में आए हुए। अब तक मौजूदा निज़ाम को सुहेल अफरीदी साहब ने किसी किस्म का ऐसा चैलेंज नहीं किया जिससे निज़ाम को खौफ पैदा हो या निज़ाम की टांगें कांपे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। यानी छोटी छोटी रैलियां निकाली हैं मगर कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं बना पाए। इमरान खान साहब के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक तो मामला हुआ नहीं। जो इमरान खान रिहाई मूवमेंट है वो शुरू की गई लेकिन वो कहाँ पहुंची, उसका क्या बना, वो आज कहाँ खड़ी है, कितने लोग उसके अंदर शामिल हुए, कोई चीज़ नहीं बताई गई। तो एक लगातार अजीबोगरीब सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इमरान खान की बहनें ही हैं जो अब इस वक्त उसके लिए खड़ी हैं। बाकी सारे लोग शायद ज़हनी तौर पे ये मान चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो मुज़ाहमत की पॉलिसी है उसके साथ हम नहीं चल सकते। ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मान चुके हैं कि ये मुज़ाहमत नहीं कर पाएंगे, ये मफाहमत के चक्कर में है और एक आदमी जेल में जेल काट रहा है बैठ के, वो मफाहमत के चक्कर में नहीं है, वो मुज़ाहमत कर रहा है। तो इस तरह तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं, ये हम सब जानते हैं। बहरहाल हम बात करते रहेंगे इन चीज़ों के ऊपर, आइंदा भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।